जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने की और सुनाने की परंपरा गुरु जी के टाइम से चलती आ रही है। गुरु जी खुद भी कहा करते कि मेरी ब्लेसिंग दोनों तरफ काम करती है। जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है और जो सुनाता है उसका भी भला होता है। संगत जी, अपने गुरु की बड़ियाई करना, उनका गुणगान करना, इससे बड़ा तो कोई पाठ है ही नहीं। और जब भी हम गुरु जी महाराज के सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में कितने ऐसे डाउट होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हमें उस सत्संग के जरिए मिल जाता है। नई संगत जो भी जुड़ रही है उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है और गुरुजी महाराज सामने एक ऐसा ही सत्संग ला देते हैं जिनसे उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो इससे बढ़ के गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारे लिए क्या होगी संगत जी। गुरुजी के सत्संग सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता है, इससे हमारे कर्म करते हैं संगत जी। जब तक हम सत्संग सुनते हैं, गुरु जी की याद में रहते हैं, तभी तो गुरु जी ने कहा तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो संगत जी, यही तो गुरु जी की याद में है कि हम इतना टाइम इधर उधर पूछने में बताने में बर्बाद कर देते हैं। उतनी देर में हम गुरु जी महाराज के सत्संग सुने, उनसे सुनते हैं तो गुरुजी खुद हमारा 1-to-1 गुरुजी के साथ कनेक्शन होता है। हमें लोगों से नहीं जुड़ना है, हमें गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन रखना है। एक ही फैमिली के सभी मेंबर्स का गुरुजी के साथ अलग अलग कनेक्शन है। कोई किसी के जरिए गुरुजी का कनेक्शन आपके साथ नहीं बनवा सकता है जब तक आप खुद 1-to-1 गुरुजी के साथ बातें नहीं करेंगे, उनके सत्संग नहीं सुनेंगे। उनके सत्संग सुनते हैं, उनकी बढ़ियाई, उनके गुणगान, उनकी लीलाएं, जिससे हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास बढ़ता है। जो भी नई संगत सुन रही है संगत जी, मेरा भी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई भी ऐसा टूटा हुआ व्यक्ति अगर एक वीडियो देख के उनके मन में प्रति विश्वास जाग जाए और गुरुजी से जुड़ जाए तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती संगत जी। जब भी हम गुरुजी महाराज की कोई सत्संग सुनते हैं, उन्हीं में हमारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं, हमारे कर्म करते हैं। उतनी देर हम गुरुजी की याद में रहते हैं। उनकी बढ़ियाई सुनना, अच्छी और सच्ची बातें जहाँ से आपको पता चलें ज़रूर सुना करें संगत जी, टाइम निकाल के। वैसे भी गुरुजी ने कहा सत्संग, सेवा, सिमरन, ये 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बनाती हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत का है। एक अंकल आंटी गुरुजी के दरबार में आया करते अपनी बेटी के साथ। तो गुरुजी उनकी बेटी को जब भी देखते बोलते कि बिटिया का ब्याह करा ले, बिटिया का ब्याह करा ले। पर उन्होंने कुछ ऐसे टेस्ट कराए जिनसे पता चला कि बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वो शादी नहीं करा रहे थे। पर गुरुजी जब भी मिलते तो यही बोलते। अब उन्हें कैसे गुरुजी को बताएं क्या बात है, और एक दिन वो बता ही देते हैं। तो गुरुजी कहते बच्चा भी दे देंगे, पहले ब्याह तो करा ले। वो बड़े खुश होते हैं और गुरुजी कहते हैं बच्चा एक ही दूंगा। तो संगत जी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी बेटी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। बड़ी खुश होते हैं। तो बेटी को था कि गुरुजी ने मुझे एक ही बच्चा देना है, मन में जानने की इच्छा कि लड़का होगा या लड़की। तो पता चलता है अल्ट्रासाउंड से कि लड़की है। तो उनके मन में था जैसे कि सोसाइटी की सोच की अगर एक ही देना है गुरुजी ने तो काश ये लड़का होता। गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी बोले हुन तो खुश है। वो बोला हाँ जी गुरुजी, ना से तो देखो कहाँ शादी नहीं हो रही थी, कहाँ गुरुजी ने बच्चा ब्लेस किया, तो खुशी की बात तो थी ही। पर गुरुजी ने फिर भी उनके भाव पढ़ लिए और बोले हुन तो खुश है। तो बोली हाँ गुरुजी खुश हूँ। वो धीरे से गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी आपने एक ही बच्चा देना है, तो काश ये लड़का होता। तो गुरुजी बोलते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, कोई नहीं, कुड़ी दा मुंडा बना देंगे। और संगत जी सच में गुरुजी ने जो डेट बताई उस दिन 3 दिन बाद गुरुजी ने बोला पर अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, और अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं 3 दिन के बाद डिलीवर होते हैं तो एक लड़का ही होता है। तो ऐसे गुरुजी महाराज कौन कर सकता है। जब हम गुरुजी की बढ़ियाई, उनकी लीलाएं सुनते हैं संगत जी, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू होती है। तो जब गुरुजी भगवान की ये बातें आप सोचिए ना, सत्संग में हमें कितने क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। ऐसे बहुत से सत्संग हैं कि जिन्हें मेडिकल साइंस में कितने ही टेस्ट करा लिए, हर तरीके का टेस्ट सब कुछ करा लिया, तब भी उन्हें बच्चा नहीं होता। और गुरुजी महाराज कैसे उन्हें बच्चे ब्लेस कर दिया करते। गुरुजी के द्वारा दिए हुए बच्चों की ब्लेसिंग संगत जी, वो संगत कितनी भाग्यशाली है जिनके बच्चे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हुए हैं। एक हस्बैंड वाइफ जो कि गुरुजी महाराज अपने दरबार में आया करते, अब सब कुछ टेस्ट करा लिए, उनके कोई भी बच्चा नहीं हुआ शादी के काफ़ी दिनों तक भी। तो गुरुजी महाराज फिर उन्हें ब्लेस करते हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है। तो किसी और संगत के थ्रू उन्हें मैसेज मिलता है कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और बता के गए कि आपके ट्विंस होंगे। आप सोचिए, उन्हें खुद नहीं पता, अभी उनके डॉक्टर को भी नहीं पता, और संगत के जरिए गुरुजी ने ये संदेश भिजवाया।
तो संगत जी कुछ दिन बाद टेस्ट होता है तो पता चलता है ट्विंस हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अब बीच में ही उन्हें ब्लीडिंग हो जाती है, डॉक्टर मना कर देते हैं, बेड रेस्ट बता देते हैं कि आगे हम इस प्रेगनेंसी को नहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर गुरुजी महाराज के भक्त जो सब कुछ सच्चे दिल से गुरुजी पे छोड़ देते हैं संगत जी, तो गुरुजी ऐसे संभालते हैं। अब उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही और बीच में और ज़्यादा दिक्कत हो गई। जो बेबीज़ थे उनके प्लेजेंटा उनसे अलग हो जाता है और ना ही उन्हें ऑक्सीजन मिल पाती है, ना ही फूड सप्लाई, तो भी डॉक्टर ने मना कर दिया बिल्कुल। पर संगत जी जिस डेट को गुरुजी ने बताया उनकी ड्यू डेट से 1 महीने पहले वो ट्विंस बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी। तो कौन कर सकता है ऐसे गुरुजी महाराज संगत जी। पर सच्चे दिल से हम गुरुजी पे एक बार सौंप के तो देखें, वो हमारा विश्वास जागना चाहिए ना संगत जी। सच्चे दिल की पुकार तो गुरुजी महाराज जरूर सुनते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी चारों तरफ देखती रहती है कि अपने पतियों की तरफ भी देखती है, द्रोणाचार्य जी बैठे होते हैं उनकी तरफ, भीष्म पितामह सबकी तरफ अपनी मदद के लिए पुकार लगाती है और भगवान को भी पुकारती है। पर जब तक भगवान नहीं आते हैं, श्री कृष्ण जी से रुक्मणी जी यही कहती हैं कि आपके भक्त आपको बुला रही है, आप फिर भी नहीं जा रहे हैं। तो संगत जी श्री कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया कि द्रौपदी ने अभी अपनी साड़ी अपने हाथों से पकड़ी हुई है, अभी मुझे उस पुकार से पुकारा ही नहीं है सच्चे दिल से। और जैसे ही वो साड़ी अपने हाथों से छोड़ती हैं, सच्चे दिल से भगवान को पुकारती हैं, श्री कृष्ण जी तुरंत पहुँच जाते हैं। तो संगत जी यही पुकार हमारे गुरुजी के लिए होनी चाहिए। जब आप सब कुछ छोड़ के कि आप ही हो गुरुजी, हमें संभालो, बस हमारा काम कर्म करना है, अपने चंगे कर्म रखें, कोशिश पूरी करें संगत जी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैठे बिठाए गुरुजी दे देंगे, नहीं, अपने कर्म पूरे रखेंगे ईमानदारी और सच्चाई से तो गुरुजी उन्हीं की हेल्प करते हैं। और फिर गुरुजी को पुकारो आप। हम इधर पहुंचते हैं उधर पूछते हैं, लोगों के पास भटकते हैं, क्या करें क्या नहीं, इसकी बजाय गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, सच्चे दिल से उनसे बातें करके देखो, अपनी हर बात शेयर करके देखो, वो जरूर आते हैं संगत जी। किसी न किसी के रूप में आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा ये काम कैसे बन गया, क्योंकि गुरुजी ऐसे संभालते हैं। तो गुरुजी के जब भी आपको मौका मिले सत्संग जरूर सुना करो और संगत के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है, कनेक्शन बनता है। नई संगत इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी ना भटकें, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम से सब कुछ हो रहा है। आपको गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन रखना है, लोगों से नहीं जुड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल गुरुजी और आप, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हम इधर पूछने में उधर की ये क्या कैसे करना है, क्या करना है, ये नियम वो वहम, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। गुरुजी के ओल्ड संगत के सत्संग सुने, आपका विश्वास बनेगा, आपको खुद सही गलत की समझ हो जाएगी और गुरुजी खुद भी डायरेक्ट करते हैं, हर सवाल का आपका आंसर देंगे। कितनी ऐसी संगत है जिनके मन में डाउट चल रहा हो, गुरुजी सामने ऐसा ही सत्संग आपके ला देंगे, ऐसा ही मैसेज ला देंगे जिससे आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाता है। तो यही तो गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी। हर पल हमें गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है और उन्हें याद करना है, बस यही करना है। इसके अलावा किसी भी वहम नियम और भ्रमों में नहीं पड़ना है। अनंतम शुक्राना गुरुपा।